उत्तर प्रदेश प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मामले में बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी मैटर में मामला और ज़्यादा उलझ गया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि कल महत्वपूर्ण सुनवाई थी और वो सुनवाई आज भी कंटिन्यू रहेगी। इसके बीच में पंजाब से भी एक बड़ी खबर आ रही है कि बीएड प्राथमिक से बाहर हो चुका है। इन सभी खबरों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के यूपी टेट 2021 के पेपर 1 में एलिजिबिलिटी को लेकर के एक लेटर जारी किया गया है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं और पात्रता विवाद से जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा दिनांक 13 मई 2022 को मुख्य स्थायी अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय यानी कि जो सरकारी वकील होते हैं माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनको ये पत्र लिखा गया सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा। आप विषय देख सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या श्री प्रतीक मिश्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12 मई 2020 के अनुपालन के इंस्ट्रक्शन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। इस पत्र में स्टार्टिंग में पहले पेज पर यही सब जानकारी दी गई है कि कब कब यूपी टेट में कौन कौन सी कार्यवाहियाँ हुई हैं और किस नियम के अंतर्गत हुई हैं। और साथ ही साथ इसका जो दूसरा पेज है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान में योजित याचिका संख्या में पारित आदेश दिनांक 25 नवंबर 2021 के अनुपालन में एनसीटी या नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना दिनांक 28 जून 2018 के क्रम में अद्यतन कोई संशोधित अधिसूचना आदेश निर्गत नहीं किए गए हैं। प्रश्नगत प्रकरण में एनसीटी द्वारा शैक्षिक योग्यता के संदर्भ में अधिसूचना निर्गत किए जाने के उपरांत ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता में आवश्यक कार्रवाई किया जाना नियमानुसार विधिक होगा। कृपया उक्त स्थिति से माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यानी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का ये कहना है कि पिछली सुनवाई के दौरान माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जब ये पूछा गया और राज्य सरकार और जो पीएनपी हैं उनसे पूछा गया कि आपने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन जो कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा एनसीटी के उस गजट को रद्द कर दिया गया है, तो आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं किए। उसी के संदर्भ में ये सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा जवाब दाखिल किया गया है कि देखिए, जो रेगुलेटरी बॉडी है यानी कि एनसीटी, उन्होंने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन रद्द होने के बाद से कोई भी अधिसूचना अर्हता को लेकर के जारी नहीं किया है और इसी वजह से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा यूपी टेट 2021 के संदर्भ में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। और साथ ही ये कहा गया है कि निर्धारित शैक्षिक अर्हता में आवश्यक कार्रवाई उसके बाद ही किया जाना नियमानुसार विधिक होगा जब एनसीटी इसके संदर्भ में कोई दिशा निर्देश जारी कर देता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कल इस मामले की सुनवाई हुई जिसमें ज़्यादा देर सुनवाई नहीं हो पाई। फर्स्ट हाफ में जब सुनवाई हुई तो 3 से 4 मिनट सुनवाई हुई थी, जिसमें जो बीएड के वकील थे उन्होंने एक तरीके से जो स्टे लगाया गया है यूपी टेट 2021 के रिजल्ट पर, उसको हटाने की मांग रखी गई उनके द्वारा, जिस पर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया कि अभी स्टे नहीं हटेगा। और फिर सेकेंड हाफ में भी इस केस की सुनवाई होना प्रस्तावित था, लेकिन समय ना होने की वजह से इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई और आज दिनांक 17 मई 2022 को फिर से इस केस की सुनवाई होना प्रस्तावित है माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इसी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार को एक ऑनलाइन आईजीआरएस कंप्लेंट करके अभ्यर्थियों के द्वारा दिनांक 12 मई 2022 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो यूपी टेट 2021 के रिजल्ट पर स्टे लगाया गया है बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक स्तर के एलिजिबिलिटी मैटर में, उसके संदर्भ में एनसीटी को एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी करने के लिए पत्र लिखे जाने की यहाँ पर गुहार लगाई गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से यानी कि जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा 17 मई 2022 को यानी आज ही ये पत्र लिखा गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन यानी कि जो मुख्य सचिव होते हैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनको, और सेक्रेटरी एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज यानी कि जो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं उनको ये पत्र लिखा गया। सब्जेक्ट देख सकते हैं, रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी ऑफ प्राइमरी टीचर्स इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ये मांग की गई है कि दिनांक 12 मई 2022 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो एक ऑर्डर पास किया गया है बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर उनका रिजल्ट रोके जाने के क्रम में, उसके संदर्भ में कोई स्पष्ट गाइडलाइन एनसीटी की तरफ से जारी करने के लिए उनको एक पत्र लिखा है। आप स्क्रीन पर देखिए, इन दिस रिगार्ड आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट प्लीज राइट अ लेटर टू द चेयरमैन एनसीटी न्यू दिल्ली फॉर इशूइंग रिवाइज्ड गाइडलाइंस। I will be highly grateful for your act
ऑफ काइंडनेस। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा दिनांक 13 मई 2022 को एक पत्र भेजा गया माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो सरकारी वकील होते हैं उनको कि एनसीटी की तरफ से स्पष्ट गाइडलाइन ना होने की वजह से अभी तक यूपी टेट में कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उसी के संदर्भ में अब डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को ये पत्र लिखा गया है कि वह, और साथ ही साथ सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भी पत्र लिखा गया है कि वह एनसीटी के चेयरमैन को एक पत्र लिख करके इसके संबंध में एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी करने के लिए कहे, जो कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा दिनांक 25 नवंबर 2021 को एनसीटी का नोटिफिकेशन रद्द होने के बाद से नहीं जारी किया गया और सभी चीज़ें स्पष्ट हों कि बीएड मान्य है अथवा नहीं। वहीं पंजाब से भी एक खबर आ रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, वहाँ पर जो डीएलएड अभ्यर्थी होते हैं उनको ईटीटी के नाम से बोला जाता है। जैसे यहाँ पर डीएलएड होता है, वहाँ ईटीटी होता है। तो वहाँ पर माननीय हाईकोर्ट के द्वारा ईटीटी के फेवर में फैसला दिया गया है। इसी विवाद को लेकर के वहाँ पर जो भर्ती चल रही थी, प्रक्रिया चल रही थी, उस पर स्टे लग गया था, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा उनमें शामिल ना कराए जाने की वजह से एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी वजह से पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लग गया था। उसके बाद से कल दिनांक 16 मई 2022 को वहाँ पर भी केस की सुनवाई हो रही थी, जहाँ पर स्टे को हटा दिया गया और ईटीटी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आदेश जारी किया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका चल रही है बीएड वर्सेज डीएलएड विवाद को लेकर के, उसके अधीन कर दिया है। मतलब भविष्य में अगर कुछ फैसला आता है तो निश्चित तौर पर बीएड के फेवर में वहाँ पर भी कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। पंजाब हाईकोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है उसकी ऑर्डर कॉपी आने के बाद से मैं और ज़्यादा स्पष्ट इस मामले में आपको अवगत करा पाऊंगा। अभी के लिए इतना ही है कि पंजाब में जो भर्ती प्रक्रिया थी उस पर से स्टे हट गया है। ईटीटी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए माननीय कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया है। ये मामला अब इतना गंभीर हो चुका है कि जो अभी बीएड और डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं उनके सामने ऐसी स्थिति बनी हुई है कि माननीय कोर्ट की तरफ से अगर कुछ ऐसा फैसला आ गया जो कि उनके अगेंस्ट हुआ तो 2 साल का उनका कोर्स भी एक तरीके से भविष्य में अधर में लटक सकता है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, बीएड के 6.5 लाख से अधिक आवेदन आए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इस बार उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। तो यहाँ पर अब तक 6.5 लाख आवेदन आ चुके हैं, जो कि पिछली बार सत्र 2021 में 5,91,000 आवेदन आए थे। उससे भी ज़्यादा इस बार 6.5 लाख आवेदन आए हैं बीएड में प्रवेश लेने के लिए। दूसरी आर्टिकल उत्तर प्रदेश से ही है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीएड का बढ़ा क्रेज, बंद होने लगे डीएलएड कॉलेज। निश्चित तौर पर ये सभी चीज़ें 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन के बाद से हुई हैं, क्योंकि कभी एक बार डीएलएड कोर्स जो कि रोजगार की गारंटी मानी जाती थी, आज उसकी हालत ऐसी हो गई है कि डीएलएड के जो निजी डीएलएड संस्थान हैं वो बंद होने के कगार पे आ चुके हैं। पिछली बार जब डीएलएड में एडमिशन हुए थे तो उत्तर प्रदेश में 2,18,300 सीटें थीं, जिसमें से मात्र 96,134 सीटें ही भर पाईं, यानी 50% से भी ज़्यादा सीटें खाली रह गई थी। यहाँ पर मैं बता दूँ कि 106 कॉलेज ऐसे थे डीएलएड में जिसमें एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया था। 7 प्राइवेट कॉलेज ने एडमिशन लेने से ही मना कर दिया था और बहुत से निजी डीएलएड संस्थान अपनी मान्यता वापस कर रहे हैं और अपने कॉलेज को बंद कर रहे हैं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कुछ इस प्रकार का फैसला दिया जाता है तो ये जो बीएड में अभी एडमिशन ले रहे हैं अभ्यर्थी, उनके भविष्य पर एक बार फिर से सवाल चिन्ह बन सकता है अगर वो प्राइमरी में जाने के लिए बीएड में एडमिशन ले रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें समय रहते स्पष्ट हो जाएं तो सभी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि कई सारी भर्तियां भी रुकी हुई हैं और भविष्य में जो बीएड बीटीसी करने वाले हैं उनके लिए भी एक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर वह किस क्षेत्र में यानी किस स्तर का शिक्षक बनना चाहते हैं, उसी स्तर का वो कोर्स में एडमिशन लें। अन्यथा की कंडीशन में जब 2 वर्ष बाद जब उनका प्रशिक्षण समाप्त हो रहा होगा, उस समय कुछ नियम बदल गया तो फिर इनके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ सरकार इस पर जल्द ही एक्शन लेकर के कुछ स्पष्ट कानून लाएगी, ताकि ये चीज़ें स्पष्ट हो पाएँ कि कौन से अभ्यर्थियों को बीएड करना है, कौन से अभ्यर्थियों को डीएलएड में एडमिशन लेना है। अभी इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि अभ्यर्थी बिल्कुल कन्फ्यूज्ड हो चुके हैं कि भविष्य में क्या होगा, उनके भविष्य के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो जाएगा 2 साल बाद जब उनका प्रशिक्षण समाप्त होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।